ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री रामकृष्णाय विद्महे तदाधराय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। ओम श्री शारदा स्वरूपाय विद्महे श्री भगवती रूपाय धीमहि तन्नो श्री शारदा प्रचोदयात्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी का स्वागत। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठाकुर ने स्वयं होकर पत्नी को नहीं बुलाया था, वे अपनी इच्छा से आई थी। अपने पतिदेव के साथ और भी घनिष्ठ रूप से परिचित होने तथा उनकी सेवा करके पत्नी के धर्म का पालन करने के उद्देश्य से वे स्वयं ही आई थी। स्वतः प्रवृत्त हो जब श्री माँ दक्षिणेश्वर आई, म्यूट कर लीजिएगा सबको। स्वतः प्रवृत्त हो जब श्री माँ दक्षिणेश्वर आई, तब ठाकुर को जगन माता की इच्छा का पता चला। उन्होंने सोचा, उसके साथ मेरा जो संबंध है वह दूर हटा रखने का तो नहीं है, उसे अलग रखकर मेरे जीवन की परिपूर्णता तो संभव नहीं। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उनके जीवन का एक और महान दिव्य क्रमशः स्पष्ट होने लगा। ब्रह्मवादी का ये वाक्य स्पष्ट हो उठा। नवा ये तो पढ़ चुके हो आप कल। चलिए कंटिन्यू करें। न वारे न वा अरे जाये कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवति। ये पहले ही कहा जा चुका है कि विवाह से पूर्व बालिका शारदामणि ने अपने भावी शिव तुल्य पतिदेव को स्वयं अपने हाथों से संकेत करके बतलाया था, तथा श्री रामकृष्ण देव ने भी भावाविष्ट होकर अपनी भावी पत्नी के बारे में निर्देश किया था। उन्हें समय सब कुछ जानबूझकर ही कहा था। उनकी भावी पत्नी कौन है, उन दोनों में आपसी संबंध क्या है तथा उनके विवाह का प्रयोजन क्या है, ये सब भलीभांति जानकर ही उन्होंने विवाह किया था। संसार में अगणित नर नारी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विशुद्ध दाम्पत्य जीवन का आदर्श लोगों के समक्ष स्थापित करने के लिए ही उन दोनों का विवाह हुआ था, एवं उस आदर्श की पूर्णता संपादन करने के निमित्त ही श्री मां दक्षिणेश्वर आई थी। पुरुष और नारी में देह संबंध रहित केवल आत्माओं के मिलन से भी विमल और गंभीर प्रेम हो सकता है। ये भी जगत ने ठाकुर और मां शारदा के जीवन से देखा। वास्तव में यह प्रेम परिपूर्ण प्रेम है, विरज विशुद्ध प्रेम है। उसमें ना तो उच्छ्वास है, ना अवसाद है और ना अतृप्ति। इस प्रकार का दिव्य प्रेम ही मनुष्य को पूर्णानंद, प्रेमानंद और आत्मानंद की प्रतिष्ठित करता है तथा उसे देवत्व प्रदान करता है। ठाकुर ने श्री माँ को नौबत खाने में भेजा, पर कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपनी पत्नी को रात में अपने कमरे में ही रखने की इच्छा प्रकट की। इस समाचार से माता चंद्रामणि के नेत्रों में आनंद अश्रु प्रवहित होने लगे। दो घाटे पास पास बिछाई गए। बड़ी घाट पर ठाकुर सोते और छोटी पर श्री माँ। इस प्रकार एक दो दिन नहीं, पूरे 8 महीने वे दोनों एक साथ रहे। ठाकुर स्वस्थ, सबल और पूर्ण युवक थे और शारदा देवी भी नव युवती थी। वे अत्यंत घनिष्ठता के साथ आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। आनंद के साथ उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। ईश्वर चर्चा में दोनों तन्मय हो जाते थे। फिर कभी कभी ठाकुर अपनी पत्नी के साथ ऐसा हंसी मजाक करते कि वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। श्री माँ आनंद पूर्वक अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहती। वे उनके बिस्तर और कमरे को साफ कर देती, तेल मालिश कर उन्हें नहलाती, रसोई बनाकर तथा समीप बैठकर इधर उधर की बातें करती हुई उन्हें भोजन कराती। फिर सोने के समय चरण सेवा करती। उनके प्रत्येक कार्य में परम श्रद्धा और भक्ति भाव झलकता रहता। श्री माँ के ये अधिकांश कार्यकलाप
लोगों की दृष्टि से दूर रहते थे। इस प्रकार सारा दिन तो आनंद से व्यतीत होता जाता, पर रात होते ही ठाकुर मानो आत्मविस्मृत होते। रात जितनी अधिक होती, वे उतने ही भावाविष्ट हो जाते और उनकी समाधि भी गहरी होने लगती। कभी कभी सारी रात समाधिस्थ रहकर वे देहातीत सत्ता में निमग्न रहते। पहले दिनों एक दिन रात में ठाकुर ने एकांत में अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मुझे संसार में खींचने के लिए आई हो? मुक्त कंठ से श्री मां ने दृढ़ता के साथ कहा, नहीं तो मैं तुमको संसार में भला क्यों खींचने लगी? मैं तो तुमको इष्ट प्राप्ति में सहयोग देने आई हूँ। पुस्तकी विद्या में अपटु तथा दुरुस्त गांव से हाल ही में आई हुई 11-19 वर्ष की युवती पत्नी की का इस प्रकार का उत्तर वास्तव में एक अत्यंत विस्मयप्रद और अमानवीय बात थी। श्री मां के उपयुक्त कथन से ही हमें उनकी दैहिक तथा मानसिक स्थिति एवं उसकी परिणति का परिचय मिलता है, और ये भी पता चलता है कि किस मनोवृत्ति को लेकर वे अपने पतिदेव के समीप दक्षिणेश्वर में आई थी। ठाकुर तो सब प्रकार की साधनाओं में पूर्णता प्राप्त कर चुके थे। उनके जीवन में ऐसी कौन सी साधना अपूर्ण थी जिसकी पूर्ति के लिए शारदा देवी का आगमन हुआ? हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि संसार के समक्ष ईश्वरीय दाम्पत्य जीवन का आदर्श समुपस्थित करना तब भी बाकी था। इसलिए शारदा देवी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि क्या ठाकुर और माँ का गृहस्थ जीवन पूर्णार्थ हो पाया था? उनका जीवन तो सन्यासी एवं गृहस्थ दोनों के लिए आदर्श स्वरूप था, इसलिए उनमें साधारण जीव जैसा संबंध नहीं था। साथ ही दैहिक संबंध रहित केवल आत्मिक मिलन से भी पुरुष और नारी में गहरा प्रेम हो सकता है। इसका महान दृष्टांत भी उनके जीवन से संसार के लोगों को देखने को मिला। ठाकुर ने जिस प्रकार अपनी पत्नी से प्रश्न कर उनकी परीक्षा की थी, उसी प्रकार शारदा देवी भी एक दिन एकांत में अपने पति देव के चरण सेवा करते समय अकस्मात पूछ बैठी, अच्छा, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? श्री रामकृष्ण ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, जो माँ मंदिर में विद्यमान है उन्हीं ने इस शरीर को जन्म दिया है और इस समय नौबत खाने में है, तथा वे ही अभी मेरे पैर दबा रही है। वास्तव में साक्षात आनंदमयी के रूप में तुम्हें देखता हूँ। किस दृष्टिकोण को लेकर वे दोनों पति पत्नी के रूप में मिलित हुए थे, इसका एक सुंदर चित्र उपयुक्त बातों द्वारा स्पष्ट हो उठता है। दैहिक संबंध रहित दो शुद्ध आत्माओं का ये अपार्थिव संयोग है, मानो ये शिव शक्ति का सम्मिलन है। ईश्वरीय दाम्पत्य जीवन का ये सर्वोत्तम आदर्श है। एक रात श्री माँ श्री श्याम कृष्ण के समीप गहरी नींद में सोई हुई थी। उस समय श्री रामकृष्ण ने अपने मन से कहा, रे मन, इसी का नाम नारी शरीर है। लोगों की दृष्टि में ये परम उपादेय भोग्य वस्तु है और इसे भोगने के लिए पुरुष सदा ललायत रहते हैं, पर इसे स्वीकार करने से देह में ही बन जाना पड़ता है। सच्चिदानंदम घनम ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। रे मन, अपनी भावनाओं को छिपाने का प्रयत्न ना कर। मन में एक और मुंह से में दूसरा भाव न रख। सच सच बता, तो इसे चाहता है या भगवान को? यदि स्त्री शरीर चाहता है तो ले, ये तेरे सामने है, ग्रहण कर। इस प्रकार विचार करके जो ही उन्होंने अपनी पत्नी के शरीर को स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया, त्यों ही उनका मन समाधिस्थ हो सच्चिदानंद सागर में लीन हो गया। फिर उस रात उनकी समाधि भंग नहीं हुई। दूसरे दिन बहुत देर तक भगव नाम सुनाने के पश्चात तब कहीं उनका समाधिस्थ मन जागा जाग जागात्मिक भूमि में नीचे उतरा। स्वस्थ सबल श्री रामकृष्ण अपनी नवयुवती पत्नी के साथ 8 महीने तक एक ही कमरे में रहे, पर उनके मन एवं शरीर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ।
इसी घटना को कोई कोई श्री रामकृष्ण के जीवन की अग्नि परीक्षा के नाम से पुकारते हैं। यदि ठाकुर साधारण साधक अथवा सिद्ध होते और शारदा देवी भी यदि उसी कोटि की महिला होती, तब तो बहुत बात दूसरी थी। पर श्री रामकृष्ण जैसे देव मानव थे, शारदा देवी भी उसी प्रकार नित्य सिद्धा महामानवी थी। इसके सिवा स्त्री मात्र के प्रति ठाकुर की मात्र भक्ति थी। सभी नारियों में उन्हें जगन्माता के दर्शन होते थे। स्त्री है समस्तः सकला जगत्सु, इस परम ज्ञान में वे सुप्रतिष्ठित थे। हमें शारदा देवी के स्वरूप का परिचय क्रमशः प्राप्त होता। उन दोनों में पारस्परिक शांति समर्पण की भावना थी। दोनों पृथक नहीं थे, शिव शक्ति की भांति दोनों मिलकर एक हो चुके थे। ठाकुर ने किसी समय कहा था, हम दोनों ही जगत जननी की सहचरी हैं, अन्यथा पत्नी के साथ 8 महीने तक इस प्रकार रहना कैसे संभव होता। दोनों ही महाशक्ति के अवतार थे, युग धर्म संस्थापन के लिए एक दूसरे के पूरक थे, और उनका यह परिचय उनके एकत्र वास से मानो और भी प्रगाढ़ हुआ था। श्री रामकृष्ण ने स्वयं अपने को सामान्य बनाते हुए तथा श्री माँ के काम गंधहीन चरित्र की प्रशंसा करते हुए किसी समय कहा था, यदि वह इतनी भली न होती और विवेक होकर मुझ पर जबरदस्ती करती, तो कौन कह सकता है कि मेरा संयम बांध टूटकर मुझ में देह बुद्धि आती या नहीं। आत्मस्थित आत्माराम श्री रामकृष्ण की अहंकार शून्यता का ये एक और अनुपम दृष्टांत है। परम निर्विकार श्री रामकृष्ण तथा विद्या रूपणी शारदा देवी के इस ईश्वरीय दाम्पत्य जीवन का पूर्व परिचय हमें शारदा देवी की युक्ति में मिलता है। आगे चलकर उन्होंने स्त्री भक्तों से कहा था, ठाकुर ऐसे अपूर्व दिव्य भाव में डूबे रहते थे कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। भावाविष्ट होकर वे कितनी ही बातें किया करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी समाधि में निश्चल हुआ जाया करते। इस प्रकार सारी रात बीत जाती। वह कैसा अद्भुत आविर्भाव था, कैसा विलक्षण आवेश! देखकर भय से मेरा शरीर कांप उठता और मैं सोचती, कब सवेरा हो। भाव समाधि के बारे में मैं उस समय कुछ भी नहीं जानती थी। किसी किसी दिन उनकी दीर्घ समाधि से व्याकुल होकर मुझे हृदय को बुलाना पड़ता था। वह आकर जब उनके कानों में भगवत नाम सुनाता, तब कहीं उनकी समाधि टूटती। मुझे इस प्रकार भय से कष्ट पाते देखकर उन्होंने स्वयं सिखला दिया, इस प्रकार का भाव देखने पर अमुक अमुक नाम व बीज मंत्र सुनाना। तब से मुझे पहले जैसा भय नहीं होता था। उनके कथा अनुसार नाम व बीज मंत्र के सुनाने मात्र से वे सहज अवस्था में आ जाया करते थे। फिर बहुत दिन इस प्रकार व्यतीत होने पर भी इस भय से कि कब उन्हें किस प्रकार का भावावेश हो जाए, मैं सारी रात जागती रहती थी। उन्हें जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने नौबत खाने में मुझे अलग सोने के लिए कहा। नरलीला के अंतिम दिन तक इसी प्रकार उनके गृहस्थ जीवन का अपूर्व मिलन तथा अविचल प्रगाढ़ प्रेम का क्रम बना रहा। इस आत्मिक मिलन के फलस्वरूप उनमें एक दूसरे के प्रति शांति समर्पण की भावना आई। वे एक दूसरे की सुख शांति के लिए सदा तत्पर रहते थे। जीवन में जो कुछ अमृतमय है, वे सब देखकर भी मानो तृप्ति नहीं थी। मानो वे एक दूसरे के भीतर बाहर व्याप्त होकर परिपूर्ण होकर अवस्थित थे। दोनों आत्माएं मिलकर एक हो गई थी। दो स्वर मिलकर एक सुमधुर संगीत स्पष्ट कर रहे थे। श्री माँ जिस समय दक्षिणेश्वर आई, तब उन्होंने 19वें वर्ष में पदार्पण किया था। लगभग 2.5 महीने उन्हें अपने समीप रखने के बाद ठाकुर के मन में अपनी प्रति पत्नी की पूर्ण उपचार से षोडशी अथवा त्रिपुरा सुंदरी के रूप में पूजा करने की अभिलाषा हुई थी। ये क्रम और ये अध्याय हम लोगों ने रामकृष्ण लीला प्रसंग में भी पढ़ा है, जब माँ की ठाकुर ने षोडशी पूजा की थी।
पर हाँ, इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि इस प्रकार की पूजन के निमित्त ठाकुर को कोई दिव्य प्रेरणा अथवा दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था या नहीं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री मां के रूप के संबंध में उनको कोई विशेष दर्शन अवश्य मिला होगा, जिसके फलस्वरूप 10 महाविद्याओं के अंतर्गत और किसी रूप में उनकी पूजा न कर उन्होंने श्री विद्या अथवा त्रिपुरा सुंदरी के रूप में उनकी पूजा की थी। शास्त्रों में भगवती के इस रूप का सर्व सौंदर्यमयी तथा निखिल कल्याणदायिनी के रूप में ध्यान करने का विधान है। बाद में कहे हुए ठाकुर के एक दो वाक्यों से हमारी इस धारणा की पुष्टि होती है। उन्होंने श्री मां के संबंध में कहा था, रूप रहने से कहीं अशुद्ध मन से देखने पर लोगों का अकल्याण न हो, इसलिए इस बार रूप ढककर आना हुआ। वह शारदा है, ज्ञान दायिनी है, संसार को ज्ञान देने के लिए आई है इत्यादि। किंतु लौकिक दृष्टि से शारदा देवी उस समय भी तो अल्प व्यस्त का एक साधारण ग्रामीण रमणी मात्र थी। फिर भी ठाकुर की सत्य दृष्टि के समक्ष उनका स्वरूप प्रकट हो चुका था, इसलिए उन्होंने उनको देवी का गौरव प्रदान कर षोडशी के आसन, षोडशी पूजा के समय के संबंध में स्वामी शारदानंद जी रचित श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख है, जो अभी हम लोग सौभाग्यवश कुछ हफ्तों पहले ही पढ़ चुके हैं। षोडशी के आसन पर अधिष्ठित किया था और सर्वत्र जगन माता का दर्शन लाभ कर ठाकुर ने स्वयं पूजक बनकर भगवती का की पूजा की थी। देवो भूतवा देवम यजेत, ईस्वी सन 1872 की ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को फलहारिणी देवी के पूजन के दिन ठाकुर ने षोडशी पूजा की थी। श्री रामकृष्ण के निर्देशानुसार युक्त रात्रि में देवी पूजन का पूर्ण आयोजन उनके कमरे में ही किया गया था। वैसे तो विशेष पूजा का अनुष्ठान मंदिर में यथारीति हुआ ही था। ठाकुर ने पहले से ही अपनी पत्नी से इस पूजा का उल्लेख कर उन्हें यथा समय उनके कमरे में उपस्थित रहने के लिए कह रखा था। तदनुसार वे ठाकुर के कमरे में उपस्थित हुई। पूजन स्थल पर और कोई भी व्यक्ति नहीं था। श्री मां के आते ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। रात के 9 बजे के बाद श्री रामकृष्ण पूजन कार्य में संलग्न हुए। उनके संकेतानुसार श्री मां पूजन के सुचित्र पीठासन पर जा विराजी। अनंततर पूजन प्रारंभ हुआ। श्री रामकृष्ण ने साक्षात देवी बुद्धि से उनके अंगों में विधि पूर्वक मंत्र न्यास किया। पूर्ण षोडशोपचार से पूजन करते समय श्री मां क्रमशः प्रगाढ़ समाधि में निमग्न हो गई। श्री रामकृष्ण ने उनके चरणों में महावर और भाल पर सिंदूर लगाया, उन्हें पान मिठाई खिलाई, उनको वस्त्र पहनाया। अर्ध बाह्य अवस्था में मंत्रोच्चारण करते हुए श्री रामकृष्ण का मन भी गंभीर समाधि में लीन हो गया। समाधि मग्न पूजक समाधिस्थ देवी के साथ आत्म स्वरूप में मिलकर एक हो गए। धीरे धीरे रात्रि का दूसरा प्रहर व्यतीत हुआ। श्री रामकृष्ण का मन शनैः शनैः अर्ध बाह्य दशा को प्राप्त हुआ। उन्होंने देवी के चरणों में आत्मनिवेदन किया। संपूर्ण साधनाओं के फल के साथ जप माला इत्यादि देवी के पाद पदों में समर्पित कर उन्होंने प्रणाम करते हुए वे मंत्रोच्चारण करने लगे। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूजन समाप्त हुआ। शारदा देवी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुई। जगत जननी के रूप में उनका विकास हुआ। उनमें विश्व मातृत्व की अकुंठित चेतना जागृत हुई। पूजन समाप्त होने के बाद जब उनमें चेतना का संचार हुआ, तब मन ही मन ठाकुर को प्रणाम कर वे नौबत खाने में चली गईं। श्री रामकृष्ण और श्री मां के दाम्पत्य जीवन का यही परिपूर्ण रूप एवं पूर्ण परिचय है। फिर भी लीलामयी ने पत्नी रूप से जो लीलाएं की हैं, वे भी कम मधुर नहीं हैं। पति सेवा एवं पति साहचर्य में उन्हें परम उल्लास और अनुपम तृप्ति का अनुभव होता था।
सेवा, क्षमा, लज्जा, दृष्टि, पुष्टि एवं शांति रूप से वे अपने त्याग मूर्ति शिव जैसे पतिदेव की सेवा में तन्मय रहती थी। श्री माँ ने बाद में ठाकुर के भतीजे लक्ष्मी मणि से युक्त पूजन के संबंध में कहा था। तब लक्ष्मी मणि ने हंसते हंसते उनसे पूछा, तुम तो इतनी लज्जावती हो, भला उन्होंने तुमको वस्त्र कैसे पहनाया? उन्होंने सरल भाव से उत्तर दिया, मैं उस समय मानो कैसी कैसी हो गई थी। श्री राम कृष्ण के द्वारा श्री माँ का पूजन पाश्चात्य देशों में प्रचलित नारी जाति के प्रति सम्मान व श्रद्धा प्रदर्शन जैसी घटना नहीं है। यह तो पूर्ण उपचारों के साथ भगवती की पूजा है। युक्त षोडशी पूजन के बारे में कुछ गंभीर विचार करने से मन में कुछ प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है। जैसे लौकिक दृष्टि के अनुसार रामकृष्ण देव और श्री शारदा देवी का पति पत्नी संबंध बिल्कुल बचपन में ही शारदा देवी का श्री रामकृष्ण द्वारा पत्नी रूप से ग्रहण, 13 वर्ष तक विभिन्न परिस्थितियों में शारदा देवी का अपने पति देव के देव मानव तत्व का अनुभव, अपने पति देव के अलौकिक जीवन के संबंध में उनका बहुत कुछ सुनना, उनकी भाव समाधि और महाभाव प्रसिद्ध साधकों द्वारा ठाकुर को भगवान का अवतार घोषित करना इत्यादि इत्यादि। हिंदू धर्म के अनुसार नारियों को सबसे पहले यही शिक्षा दी जाती है कि पति देव ही परम गुरु अर्थात श्री भगवान के जीवित प्रतीक हैं। ठाकुर एवं श्री शारदा देवी का जन्म सद ब्राह्मण कुल में हुआ था। ब्राह्मणोचित गुणों का श्रेष्ठ विकास भी उन दोनों के जीवन में हुआ था। बचपन से ही पति भक्ति एवं पति परायणता का परिचय शारदा देवी के जीवन में हमें देखने को मिला है। साथ ही वे धीर, स्थिर, गंभीर और तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न थी। इतने में भी उन्होंने निर्विकार और अति सहज रूप से अपने महामानव पतिदेव के पूर्ण उपचारों के साथ पूजा को कैसे स्वीकार किया। सम्मान को पचाना बहुत ही कठिन बात है। सम्मान को पचाना बहुत ही कठिन बात है। पूजा ग्रहण करना उससे भी कठिन है। फिर भी इतनी बड़ी घटना के उपरांत हम देखते हैं कि शारदा देवी में किसी प्रकार के गौरव का उदय नहीं हुआ। पति पत्नी रूप से किसकी पति पत्नी रूप से किए जाने वाले उनके व्यवहारों में भी कोई अंतर नहीं पड़ा। पहली ही जैसी निष्ठा के साथ वे अपने पति देव और सास की सेवा में संलग्न थी। इतनी बड़ी घटना भी उन पर कुछ प्रभाव नहीं डाल सकी। उनके लिए मानो वे एक साधारण सी घटना थी। माना कि ठाकुर उनकी पूजा कर सकते थे क्योंकि नारी मात्र के प्रति उनकी देवी भावना थी। वे मातृभाव साधना की सिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो चुके थे। किंतु शारदा देवी ने देवी की भांति उनकी पूजा को कैसे ग्रहण किया? हम तो समझते हैं कि सीता तथा अन्य अवतारों की शक्ति की तरह जाति समस्त के कारण श्री माँ को अपने स्वरूप के संबंध में सम्यक ज्ञान था। वे कौन हैं, क्यों उन्होंने शरीर धारण किया, श्री राम कृष्ण के साथ उनका क्या संबंध है, इत्यादि बातों का वे पूर्ण रूप से जानती थी। शारदा देवी के जीवन वृत्ति की आलोचना से हमारी यह धारणा और भी अधिक पुष्ट होती है। बहुत दिन बाद की एक घटना है। ठाकुर के अंतरंग पार्षद लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद जी हृदय में तीव्र वैराग्य ले ठाकुर के श्री चरणों में उपस्थित हुए। एक दिन में दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे बैठकर निश्चल भाव से ध्यान कर रहे थे। ठाकुर ने ये देखकर कहा, अरे लाटू, तू जिसका ध्यान कर रहा है वह तो नौबत खाने में बैठकर रोटी बेल रही है। श्री रामकृष्ण ने लाटू के ज्ञान नेत्र खोल दिए। यही कारण था कि वे श्री माँ को पहचानने में समर्थ हुए और सदा के लिए उनके सेवक बन गए। लाटू महाराज ने आगे चलकर अनुरागी भक्तों से कहा था, माँ को पहचानना क्या साधारण बात है? ठाकुर ने उनकी पूजा की थी, इसी से समझ लो। माँ कौन है ये तो एकमात्र ठाकुर ने ही पहचाना था और कुछ कुछ स्वामी जी विवेकानंद जी ने जाना था। वे स्वयं लक्ष्मी हैं। उनकी करुणा को समझने के लिए बहुत तपस्या की आवश्यकता है। सैषा प्रसन्न वरदा नृणाम भवती मुक्ते। षोडशी पूजन के बाद भी श्री माँ लगभग 1 वर्ष तक दक्षिणेश्वर में रही। पूरे मन प्राण से वे अपने पति देव और सास की सेवा तत्पर करती रही। सर्वदा उच्च आध्यात्मिक भाव भूमि में आरूढ़ अधि आरूढ़
बाल स्वभाव ठाकुर तथा चलने में असमर्थ अत्यंत वृद्ध उनकी जननी की और श्री माँ की सदैव सतर्क दृष्टि रहती थी। दोनों ही उनकी आंतरिक सेवा से विमुक्त थे और बहुत से विषयों में उन पर निर्भर रहा करते। उनकी सास नौबत खाने में ही रहती थी, चाहे रात हो अथवा दिन। जब कभी उनकी सास उन्हें बुलाती, वे उसी समय दौड़कर उनके समीप उपस्थित हो जाती। जब कोई उनसे कहता कि इस प्रकार दौड़कर नीचे से ऊपर जाने में चौखट से सिर टकरा जाने का डर है, क्योंकि दरवाजा छोटा था, तो वे उत्तर देती, भले ही टकराए, वे मेरे लिए गुरु है, माँ है। वे बूढ़ी हो गई हैं। यदि मैं झटपट न जाऊं तो उनको असुविधा हो सकती है, इसलिए मैं दौड़ कर जाती हूँ। पति के प्रति श्री माँ का अत्यधिक आकर्षण और भक्ति देखकर ठाकुर के भांजे हृदय कुछ विनोद करने हुए अपनी मामी से कहा था, सब कोई तो मामा को बाबा कहते हैं, क्या तुम भी उनको बाबा कह सकती हो? आवेग के साथ उन्होंने उत्तर दिया, हृदय, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे लिए तो वे बाबा, माँ, मित्र, बांधव सब कुछ हैं। उत्तर सुनकर हृदयराम स्तब्ध हो गए। उनसे और कोई जवाब न बना। श्री रामकृष्ण तो वास्तव में श्री माँ की अंतरात्मा के सारे संबंधनों के घनीभूत विग्रह स्वरूप थे। सभी को सादर प्रणाम। यहीं आवाज तक नहीं है। करते हैं। हाँ, हम लोग आज यहीं तक करते हैं और आगे का